students, welcome back to my channel Educational Corner. How are you all? I hope all of you are fine. So today we will read and understand lesson number 3, Mindful Eating, a Path to a Healthy Body, from our new science NCERT book Curiosity. So before starting, I would like to tell you a famous quote from Buddha. To keep the body in good health is a duty, otherwise we will not be able to keep our mind strong and clear. So we are going to start today chapter 3, which is related to mindful eating and which relates us to healthy body. So what is the meaning of the word mindful? So mindful means to be aware of or to be careful. So we should be careful while eating, and if we are aware of what we should eat, we will reach the path to a healthy body. Okay, so let's start reading. कोयरुक कोयरुक कोयरुक, हितबुक मितबुक ऋतुबुक, सुभाषित. तो इसका क्या मीनिंग है? कोयरुक मतलब हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी. हितबुक, वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम. तो जो खाना तीन तरीक़ों से जो खाना खाएगा वो हेल्दी बनेगा. हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम, जिसमें सारे पोषक तत्व हों. इन मॉडरेट क्वांटिटी मीन्स ना ज़्यादा ना कम. एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न टाइम एंड प्लेस, और सीज़न और टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो खाना खाएगा वो ही हेल्दी होगा. हितबुक मीन्स हु ईट फूड दैट इज़ होलसम, मतलब पोषक तत्वों के साथ, जो पोषक तत्वों से खाना खाएगा वो हेल्दी होगा. मितभुक मतलब इन मॉडरेट क्वांटिटी, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट क्वांटिटी में. ऋतुबुक, अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, ऋतु यानी कि सीज़न, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग. वाइज से मेदू एंड मिष्टी रीड thought of the day on the school notice board every day. Today's thought, Anena Jatani Jivanti, makes them curious. आज का विचार, thought of the day, अनेन जतानी जीवंती. तो ये एक उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया हुआ है. और मेदू और मिष्टी जो है हर रोज़ जो है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर थॉट ऑफ द डे पढ़ते हैं. तो आज का जो थॉट है वो क्या है? अनेना जतानी जीवंती, जो उनको क्यूरियस करता है, उनको जानने की इच्छा आती है अंदर से. दे आर ईगर टू नो कि इसका मीनिंग क्या है. तो मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग. तो मिष्टी बताती है मेदू को कि ये एक संस्कृत सेइंग है जिसका क्या मतलब है कि फूड gives life to living being. So when we eat food gives us energy, yes, and food also gives, that is why it gives life to living beings. Let us try to understand the significance of this saying. तो इसकी क्या importance है, इस line की क्या importance है? Let us try to understand. 3.1, what do we eat? Activity 3.1, let us record. All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. तो हम रोज़ फूड खाते हैं, ठीक है, और फूड जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो हमें क्या करना है? हमें टेबल 3.1 में वी हैव टू राइट डाउन दी फूड आइटम्स विच वी हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक. सी टेबल 3.1, फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक. लाइक यहाँ पे डेज दिए हुए हैं मंडे से लेकर संडे तक, और हमें यहाँ पे फूड आइटम्स लिखने हैं. जो भी आपने फूड आइटम्स खाए आपको वो लिखने हैं. फॉर एग्जांपल मंडे सब्ज़ी रोटी, ठीक है. ट्यूसडे
दाल चावल, वेडनेसडे डोसा, थर्सडे खिचड़ी, फ्राइडे छोले चावल, सैटरडे पराठा कर्ड एंड संडे दाल रोटी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फूड आइटम्स लिखने हैं विच यू हैव कंज्यूम्ड ओवर अ वीक। What observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or do your choices vary? तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन इन फूड आइटम से निकाली? जो आपने फूड खाया क्या वो सेम है या फिर इट वेरीज? क्या आपकी चॉइस वेरी मतलब डिफ़र करती है? कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड्स ने जो लिस्ट बनाई है उससे कंपेयर करो। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो आपने सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखना है किसमें? फूड जो आप खाते हो और जो आपके फ्रेंड्स खाते हैं। वॉट डिड यू फाइंड? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. So आपने नोटिस किया होगा क्या कि आप जो फूड खाते हो और आपके जो फ्रेंड्स खाते हैं उनमें कुछ वैरायटी है, ठीक है, डिफरेंस है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? येस, डाइवर्सिटी मीन्स दैट वेराइटी ऑफ फूड्स। तो आपको क्या लगता है कि ये डाइवर्सिटी हमारे सब स्टेट्स में है इंडिया में? यस। फूड इन डिफरेंट रीजन्स, एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर। Find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. You may refer to books in your library, search the internet, and interact with your friends, family, and neighbors to collect information. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें एक्सप्लोर करना है क्या टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एक पर्टिकुलर स्टेट में जो फूड खाया जाता है, क्रॉप्स ग्रो होते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लाइब्रेरी, इंटरनेट, or you can also interact with your friends, family, neighbor to collect such information. See, now this is table 3.2. Add more states and fill the collected data. A few examples are already given. अब यहाँ कुछ examples तो हमें already दिए हुए हैं। कुछ स्टेट दिए, पंजाब। लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन से हैं? मेज़, वीट, चिकपी, पल्सेस। ट्रेडिशनली फूड आइटम्स विच आर ईटन ओवर हेयर इज मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। बेवरेज, लस्सी, छाछ, दैट इज बटर मिल्क, मिल्क एंड टी, कर्नाटका। राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट, these are the locally grown crops. Traditionally food items which are eaten over here are idli, dosa, sambar, coconut chutney, ragi muddi, paili, rasam and rice. And beverages, buttermilk, coffee, tea. Then we have Manipur. Locally grown crops, rice, bamboo, soybean. Traditional food items eaten, rice, iromba, chutney, utti, yellow peas and green onion curry, singju, kangsoi. Beverage, black tea. Another state. Now you have to fill here details of one of the state. So like I have filled over here Gujarat. Locally grown crops, cotton, groundnut. Then we have here traditional food items which are eaten, dhokla, thepla. Beverage, Gujarati aam panna. Okay, so you can fill like this. Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of a country? अब हम diversity क्यों देखते हैं? Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across many states? Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. तो आपने जो लिस्ट बनाई है ये जो ट्रेडिशनल फूड की, इसमें कई फूड आइटम्स तो सिमिलर होंगे और कई जो होंगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते होंगे।
What relation do you find between the traditional food items and locally grown crops? तो इसमें आपने क्या रिलेशन आपको मिला किसके बीच में, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं उनके बीच में. You must have observed that the traditional food of any state is usually based on crops grown in that state. तो जैसे यहाँ पे राइस है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मणिपुर में राइस ग्रो होता है और राइस ही यहाँ पर जो है वो खाया जाता है. तो मेन क्या है, ट्रेडिशनल फूड जो है किसी भी स्टेट का, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट. India is an agriculture country with diverse soil and climate types. Various crops are grown in its different region depending on the soil types and climatic condition. तो क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है ये, विद डाइवर्स सॉइल, मतलब वेराइटी ऑफ सॉइल्स आर हेयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो फाउंड हेयर. तो टू इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू ग्रो द क्रॉप्स ओवर हेयर इज soil types and climatic condition. In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and tradition. तो various region, इंडिया के सारे जो different regions हैं वहाँ पर फूड जो है इट में वेरी. कैसे चॉइस ऑफ फूड कैसे वेरी करती है, वेरी मतलब कैसे डिफरेंट चॉइस ऑफ फूड हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप. कल्टीवेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन पर्टिकुलर रीजन की, कौन सा क्रॉप वहाँ ग्रो हो रहा है, टेस्ट प्रेफरेंस क्या है लोगों का, कल्चर कैसा है वहाँ का और ट्रेडिशन क्या है. हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. Have our food habits and cooking practices changed over time? तो इसमें क्या बता रहे हैं कि फूड हैबिट्स जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो गई. ठीक है, पहले के टाइम की और अभी के टाइम की फूड हैबिट्स जो है वो कुकिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स आर चेंज्ड. Let us interact and find out. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. Following are some of these sample questions. तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनानी है और आपने अपने घर में जो एल्डरली पीपल हैं उनसे पूछना है उनके टाइम के फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में. जैसे कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉलोइंग आर सम ऑफ दी सैम्पल क्वेश्चंस like what kind of food do you still eat and what is new. कि आपने किस तरह का फूड खाया है, आज भी खा रहे हो और अब क्या न्यू है. what are the changes in cooking practices over time. अब क्या चेंजेस हुए हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस में, what has caused these changes और क्यों हुए हैं ये चेंजेस. conduct interviews with some elderly people based on the questions prepared. now we have here यू कैन सी चूल्हा. पहले के टाइम में चूल्हा यूज़ होता था विच इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल स्टोव, और आज के टाइम में वी आर यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव टू कुक फूड. पहले के टाइम में सिलबट्टा यूज़ होता था, स्टोन ग्राइंडर जिसमें कि मसाले पीसे जाते थे, पाउडर पीसा जाता था. किसी भी चीज़ को पाउडर करने के लिए, मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज़ हुआ करता था. बट टुडे वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर. सो दीज आर सम चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम. What are your findings from the interviews you conducted? Cooking practices, also called culinary practice, have changed over time. So, cooking practice को हम और क्या बोलते हैं, culinary practice, which have been changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. तो हमारा जो ट्रेडिशनल पुराना जो था उसमें और मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिसेस में बहुत चेंजेस हुए हैं. Earlier, most cooking was done using a chula. Nowadays, most of us cook using modern gas stove. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, पहले के टाइम में चूल्हा यूज़ होता था, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वे था, और आज के टाइम में हम मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ करते हैं. Earlier, most grinding was done manually. Manually मतलब हाथ से जो है वो पीसा करते थे using a सिलबट्टा. These days, we use an electrical grinder for ease for grinding.
ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ करते हैं, पहले के टाइम पे मैनुअली सारा काम होता था सिलबट्टे से। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, व्हाई have these culinary practice changed over times. These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. तो ये changes क्यों हुए कुकिंग प्रैक्टिसेस में? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही है। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हो गई है और कम्युनिकेशन भी बेटर हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो है ये कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इट हैज़ डेवलप्ड। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ इम्प्रूव्ड एंड better communication. 3.2 what are the components of food? So here we are going to learn about components of food. You can see the picture. Components of food क्या है basically यहाँ पर? Carbohydrates, fat, vitamin and mineral, protein and water. All these are the components of food. Means हमारे food में ये components important हैं. Medu and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. So मेदू और मिष्टी अब कहाँ पर हैं? They are visiting ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। और उसका थीम क्या है इस फेस्टिवल का? ईट हेल्दी लिव हेल्दी। ठीक है, यू कैन सी द स्टॉल्स हेयर, राजस्थानी फूड स्टॉल, देन गुजराती, देन असामी। ईट हेल्दी लिव हेल्दी, दिस इज़ द थीम। द फेस्टिवल फीचर्स various stall displaying different kind of traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students that health is ultimate wealth. तो ये फेस्टिवल जो है ये क्या बता रहा है? वेरियस स्टॉल डिस्प्ले कर रहा है फूड आइटम्स के अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स। ठीक है, तो डॉक्टर पोशिता जो है वो एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, वो एक बच्चों को ये समझाती हैं कि हेल्थ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यही हमारी वेल्थ है। Let us understand what Dr. Poshita means by this statement. Have you ever missed a meal? How do you feel when you miss a meal? तो जब आप कभी क्या आपने कभी अपना खाना मिस किया है? कोई भी एक मील मिस करी है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो या डिनर हो, और आपको उसके बाद मिस करने के बाद कैसा फील होता है? यू फील वेरी टायर्ड। यस, वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक when we do not eat for some time. जब हम काफ़ी देर तक नहीं खाते तो हमें बहुत टायर्डनेस और लेस एनर्जी फील होती है। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? आपको क्यों लगता है कि एक रनर, मैराथन रनर जो होते हैं वो ग्लूकोज वाटर ड्रिंक करते हैं? क्यों? रेस के टाइम पे, आफ्टर द रेस और ड्यूरिंग द रेस, बिकॉज ग्लूकोज provides us instant energy and it is the example of carbohydrate. Glucose provides instant energy. Glucose हमें instant energy provide करता है. Glucose is an example of carbohydrate. Carbohydrates are one of the प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आर डाइट. हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें क्या करते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग फूड एंड दे प्रोवाइड अस एनर्जी. Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some of the sources of carbohydrates. See, so carbohydrates are very important in our diet. Why? Because they provide us energy. हमारे को energy provide करते हैं. And few examples are also shown in the figure. If you can see, cereals are given: oatmeal, then carrot, then maize, corn milk, fruits and vegetables. All these are example. Potato, all these are example of carbohydrate. Do you know that common sugar is also a type of carbohydrate? जो common sugar हम लेते हैं वो भी carbohydrate है. Why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winters? So winters में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? बेसन और wheat flour, आटा and ghee are among the main ingredients of laddu, along with gond, edible gum, nuts and seeds. Ghee and various kind of oils are
grouped under another kind of food component which is called fat. तो ये जो लड्डू बनते हैं ये किससे बनते हैं? बेसन से, आटे से, और इसमें घी डलता है और क्या डलता है? गोंद डलता है, नट्स डलते हैं, सीड्स डलते हैं। तो घी और वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स को एक अलग कैटेगरी में ग्रुप किया गया है जिसको क्या बोलते हैं? फैट। ओके, बटर, ऑयल, नट्स, meat and fishes, chocolates, avocados, all these are grouped into the category of fat. Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. So these are also energy giving food. Carbohydrate and fat together, they are called as energy giving food. So they provide us energy. So that is why when we eat laddu, we get energy, and they also keep us warm in winters. Sources of fats can be from plants or animals. तो फैट के जो सोर्सेज हैं हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं. नट्स सच एज ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. तो ये सारे जो हैं ये फैट के सोर्सेज हैं. कोकोनट, आलमंड, ग्राउंडनट, वॉलनट, ये नट्स हैं. एंड सीड्स लाइक पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ फैट. Carbohydrate and fat provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy giving food. So, they are called energy giving food. Identify more food items that are rich source of carbohydrate and fat. So in this what you have to do, you have to find out some more items like rice, roti, butter, oil. All these are the rich source of carbohydrate and fats. More to know, polar bears accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their months-long winter sleep hibernation, enabling them to survive without eating. So here यहाँ पर हमें एक definition दी है hibernation की, which means long winter sleep which is taken by some of the animals. तो पोलर बियर्स जो हैं इनकी जो स्किन होती है, जो उनके स्किन के नीचे काफ़ी फैट जमा होता है, ठीक है, और यही इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इट सपोर्ट देम जब ड्यूरिंग द मंथ्स, जब लॉन्ग विंटर स्लीप में ये जाते हैं हाइबरनेशन के टाइम पे, तो ये इनको हेल्प करता है. ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ईटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैट विच इज़ एक्यूमुलेटेड अंडर देयर स्किन. देन वी हैव प्रोटीन्स. Proteins are also an important part of our food. Milk products and pulses are good source of protein. Sport persons need protein in larger quantity to build their muscles. People get proteins from plants as well as animals. Some excellent plant sources of proteins are pulses, beans, peas and nuts. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. Protein-rich food help in growth and repair of our body. These are therefore called bodybuilding food. So now there is another term which we have come across, that is called protein here, which is the another main component of our food. And proteins are very important. Milk products and pulses name milk and dairy, whole eggs, fish, meat, poultry, soy. Then we have examples over here like peanuts, sunflower seeds, then lentils, bread, yogurt. All these are example of protein. Sports person need more protein to build their muscles. Like you have seen, you must have seen your elder brothers or sister, they are going to the gym, yes, to keep themselves fit. So they take more of protein. So sports person they take more protein. People get protein from plants as well as plant से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. और इसके सोर्सेज हैं पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स. एनिमल सोर्सेज क्या है? मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट. प्रोटीन क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड.
The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their growth, proper growth and development. Which of these food components are part of your daily diet? तो आपने क्या करना है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन की डाइट में होना चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल सके। और आपके डेली डाइट में इनमें से कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं? More to know. Have you ever seen mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good source of protein. तो प्रोटीन्स मशरूम्स को आपने कभी देखा है? मशरूम कहाँ ग्रो होते हैं? डार्क और मॉइस्ट प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है और जो डार्क प्लेस होती है। एडिबल मशरूम, एडिबल मीन्स ईटेबल, जो खाने वाले होते हैं, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. तो why it is important, कई चीज़ें हमें एडवाइस की जाती हैं कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। Why? Let us understand this by reading two cases here. Case 1. In earlier times during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptom of a disease called scurvy. So you can see the picture, scurvy. When the gums are bleeding and swollen, it is the symptom of a disease called scurvy, which occurs due to deficiency of the vitamin C. So in earlier time, one of the sailor, the Scottish physician James Lind, इसने क्या ऑब्जर्व किया? दैट सेलर्स they are having bleeding and swollen gums, and when they consume, जब उन्होंने लेमन और ऑरेंजेस खाए तो इससे वो रिकवर हो गए। एंड ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स आर द सिम्टम ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। वॉट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? वॉट क्योर स्कर्वी? स्कर्वी किससे क्योर हो सकती है? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. Vitamin C present in citrus fruits like lemon and oranges help in curing this disease. तो इस disease से हम कैसे बच सकते हैं? विटामिन C citrus fruit लेने से, like lemon, oranges लेने से। Case number 2. In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plain of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. तो इंडियन साइंटिस्ट जो थे 1960s में, उन्होंने क्या फाइंड किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हिमालयन रीजन की पॉपुलेशन है और नॉर्दर्न प्लेन की जो पॉपुलेशन है, वहाँ एक सिम्टम नज़र आया लोगों के अंदर। क्या? कि उनकी फ्रंट के नेक की फ्रंट में जो है कुछ प्रॉब्लम, स्वेलिंग थी। As per norms of the Government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो इसके लिए क्या किया गया? गवर्नमेंट ने एक एफर्ट किया कि कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया और उसको आयोडाइज सॉल्ट बना दिया। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम। तो जैसे ही आयोडाइज सॉल्ट की कंजम्पशन, मतलब उसको खाना शुरू किया लोगों ने, तो जो ये विजिबिलिटी थी, जो नेक के पास जो स्वेलिंग थी, वो कम हो गई। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in the lack of iodine in local food and water supply. Swelling at the front of neck is a symptom of a disease called goiter. So this is called goiter. जब हमारी नेक पे यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं गोइटर। तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, मतलब बहुत नज़र आने लगी थी लोगों में, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सो क्या किया गया? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कॉमन सॉल्ट में आयोडीन का अमाउंट डाला और उसको आयोडाइज सॉल्ट बना दिया, जिससे गोइटर जो है वो क्योर होने लग गया। What do you infer from case 2?
You may have learnt about iodized salt through newspapers, advertisements, or by reading about it on a salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salt of iodine. तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, इवन ये पैकेट अपने घर में, ठीक है, आपके पेरेंट्स लेकर आते होंगे न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट में, बाय रीडिंग अबाउट सॉल्ट पैकेट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अपने घर में देखा होगा. आयोडाइज सॉल्ट होता क्या है? इट इज़ द डेफिनेशन गिवन ओवर हेयर. आयोडाइज सॉल्ट और कुछ नहीं है, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन मिक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट. मोर टू नो, salt farming is a traditional practice of tribal community named Agarias. They practice salt farming in the little Rann of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of desert and work very hard to get salt from seawater. So salt farming कहाँ पर होती है? अगारियाज एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है जो सॉल्ट फार्मिंग में लगे हुए हैं. कहाँ पर? रैन ऑफ कच्छ एंड दी पार्ट्स ऑफ गुजरात में. और 8 मंथ्स ये लगातार टोटल दे लिव इन एक्सट्रीम हीट डेजर्ट, क्योंकि गुजरात इज़ डेजर्ट, तो वहाँ पर डेजर्ट में रहकर वहाँ पर ये बहुत हार्ड वर्क करके 8 मंथ्स टोटली वहाँ रहकर सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर में से. You have understood the chapter till here. Now I'll see you again with part 2 of this chapter. So see you soon. Stay tuned to my channel. Thank you.